बड़ी खबर बीजापुर से, जहां गुंजे पर्ती के जंगल में आईडी ब्लास्ट की खबर है। आईडी ब्लास्ट की चपेट में ग्रामीण आया है। एलमीडी निवासी बताया जा रहा है घायल। जंगल में नक्सलियों ने प्लान किया था आईडी। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने की है पुष्टि। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां गुंजे पर्ती के जंगल में आईडी ब्लास्ट की चपेट में ग्रामीण आ गया, जो एलमीडी निवासी बताया जा रहा है। जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लान किया था और इसकी चपेट में एक ग्रामीण आ गया है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की है और लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ नक्सली मुख्य धारा से भी जुड़ रहे हैं, इसी की वजह से बौखलाए हुए नक्सली अब सीधे साधे भोले भाले ग्रामीणों तक को नहीं बख्श रहे। बीजापुर के गुंजे पर्ती में आईडी प्लान किया नक्सलियों ने और इसकी चपेट में एक भोला भाला आम ग्रामीण आया है। एलमीडी निवासी बताया जा रहा है ये ग्रामीण। जंगल में नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। इस खबर की पुष्टि बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने की है और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि बीते दिनों समर्थन, पहले अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो नक्सलियों के पनाहगार मिल जाते थे कई गांवों में, लेकिन अब आम ग्रामीण भी नक्सलियों से दूरी बना रहे हैं। सुरक्षा बलों ने कैंप बना दिया है और अब ग्रामीण उनसे कह रहे हैं कि वे भी मुख्य धारा से जुड़े। नक्सलियों को अब कहीं कोई पनाह नहीं मिल रही, ये उसकी बौखलाहट है। इस वक्त आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर, एक ग्रामीण घायल हुआ है, आईडी की चपेट में आया है। गुंजे यहां पुजारी कांकेर की यह तस्वीर पहली आईडी ब्लास्ट की। दूसरी तस्वीर आप देखें, यहां ग्रामीण को निशाना बनाया नक्सलियों ने और यहां पर गुंजे पर्ती के जंगल में आईडी प्लांट किया। सुरक्षा बलों और भोले भाले ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश है, ये बौखलाहट है नक्सलियों की। बीते दिनों लगातार ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन मॉनसून भी चलाए जा रहे हैं, तो नक्सलियों के पास ना अब कोई ठिकाना है और ना ही उनके पास कोई और विकल्प। कुछ नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनका खात्मा किया जा रहा और यही वजह है कि बौखलाहट में अब नक्सली आम लोगों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं और यही वजह है कि अब ग्रामीण भी नक्सलियों से दूरी बनाए हुए हैं। नक्सलियों की कोई मदद नहीं मिल रही, नक्सलियों को कहीं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और इस बौखलाहट में आईडी प्लांट करने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि सुरक्षा बल के जवान इसकी चपेट में आ जाए, लेकिन एक बार फिर एक ग्रामीण इसकी चपेट में आया। भोले भाले ग्रामीण को नक्सलियों ने निशाना बनाया है एक बार फिर। ये तस्वीरें आप देखें, बीजापुर के गुंजे पर्ती के जंगल में आईडी की चपेट में ग्रामीण आया जो कि एलमीडी निवासी है और जंगल में नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की है और लगातार सुरक्षा बलों का अभियान नक्सलियों के खिलाफ जारी। तो ये तस्वीरें बीजापुर की आपको दिखा रहे हैं। गुंजे पर्ती के जंगल में आईडी प्लांट किया था नक्सलियों ने। बौखलाहट में सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखलाहट और कुछ नक्सलियों के मुख्य धारा से जुड़ने की बौखलाहट, और इसी बौखलाहट की वजह से नक्सली बार बार ये हिमाकत करते हैं, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, बताएं, गुंजे पर्ती के जंगल में आईडी प्लांट नक्सलियों ने किया था, एक ग्रामीण इसकी चपेट में आया है, क्या स्थिति, क्या है अपडेट? कांड कर रहे हैं और इस आईडी की चपेट में ग्रामीण आ रहे हैं। अब 2 दिनों में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। एक उसूर थाना क्षेत्र में घटना हुई और आज इलमिड़ी के जंगलों में भी नक्सलियों ने इसी तरीके से आईडी प्लांट की थी जिसमें ग्रामीण चपेट में आ गया। हालांकि बीजापुर के एसपी ने आम ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल के एरिया में ना जाएं, लेकिन मैं बता दूं कि इस समय मवेशी को चराने के लिए ग्रामीण अंदर की तरफ जा रहे हैं और नक्सली लगातार जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी को प्लांट कर रहे हैं और जिसकी चपेट पर ग्रामीण फंस रहे हैं। कल भी एक ग्रामीण आईडी की चपेट में आया जिसे सुरक्षित इलाज किया जवानों ने। आज एक ग्रामीण फिर चपेट में आया, उसे भी जवान निकाल करके लेकर के आए हैं और इलाज करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस और नक्सलियों के बीच जो ऑपरेशन चल रहा है, इसमें अब नक्सली ये भी नहीं देख रहे हैं कि ग्रामीण इस इलाके में आते हैं, इस इलाके में आईडी प्लांट ना किया जाए या इस इलाके में मवेशी चराते हुए ग्रामीण आ सकते हैं या कोई सूचना गाँव में पहुंचाई जाए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल पंकज, ये गुंजे पर्ती का जो जंगली इलाका है जहां पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था, इससे नजदीकी सुरक्षा बलों के कैंप की दूरी कितनी है और यह इलाका कैसा है, यहां पर कैसे मूवमेंट नजर आई है? पहले
दरअसल देखिए यह घोर नक्सलवाद से घिरा हुआ इलाका है और इल्मड़ी का जंगल इस इलाके में पड़ता है और इल्मड़ी के थाना क्षेत्र के आसपास का यह इलाका है और यहाँ से ही ग्रामीण जो निकले हुए थे वो जो बताया जा रहा है कि ग्रामीण यहाँ से मवेशी चराने निकले थे, उसी वक्त यह आईडी का ब्लास्ट हुआ जिसमें दोनों हाथ पर और उनके पैर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद ग्रामीण को पुलिस जवानों ने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उन्हें सुरक्षित जो भोपालपट्टनम का अस्पताल है वहां तक पहुंचाया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मैं बता दूं कि बीजापुर और जो सुकमा के बीच का जो जंगल पड़ता है उस इलाके में इल्मली का थाना क्षेत्र पड़ता है और जी। यहाँ नक्सलियों की भारी मूवमेंट रहती है। जी बिल्कुल पंकज, ये ऑपरेशन मानसून की बौखलाहट है क्या? क्योंकि नक्सलियों ने भी नहीं सोचा होगा कि बाढ़ बारिश के दौर में भी सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन चलाएंगे। शॉर्ट कमेंट प्लीज। निश्चित तौर पर यह ऑपरेशन मानसून की बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है और मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बौखला करके नक्सली अब ये भी नहीं देख रहे हैं कि इस इलाके में मतलब ग्रामीण पहुंच सकते हैं, इसलिए वो इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप पंकज, आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।